मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और जिन्होंने प्राचीन समाज वाली जो है हिस्ट्री इन्होंने ली है। तो अब हम बात करेंगे जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के अंदर अभी तक जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है और उसके अंदर जो है हमारे माइक की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अब जो है शॉर्ट आउट हो गई है। तो इसमें हमने सबसे पहला जो लेसन था हमारा, जिसमें सभ्यता को परिभाषित करना, इतिहास, लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया था। अब इसी के अंदर यूनिट नंबर 1 में हमारा पार्ट 2 यानी कि इसी से रिलेटेड थोड़ा से पॉइंट रह गए थे, उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है हाईलाइट कर यहाँ पर जो है क्वेश्चन तैयार करके रख दिया है कि शहरी क्रांति क्या है और नवपाषाण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बहुत ही साधारण शब्दों में यहाँ पर बताया गया है कि जो शहरी क्रांति है, तो एक सामाजिक विकासवादी और पुरातात्विक एक गार्डन नाम का एक व्यक्ति है। इसने बताया है कि मानव समाज के विकास में प्रमुख परिवर्तनों पर अग्रणी और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक है। अगर हम बात करें एक सामाजिक विकासवादी और पुरातात्विक एक गार्डन नाम के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो बहुत बड़े जो है सिद्धांतकारों में से एक माने जाते हैं, इन्होंने मानव समाज के विकास में बहुत ज्यादा परिवर्तनों के अंदर जो है प्रभावशाली अपना जो है योगदान दिया है। सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते हैं, यानी कि जो ये हमारे ये जो गार्डन है यानी कि चाइल्ड, इन्होंने जो है जिनका झुकाव जो है वो ज्यादातर कहां पर है, वो सामाजिक आर्थिक की समझ और मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। अब चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणा को विकसित किया। मतलब ये जो चाइल्ड हैं इन्होंने ही जो है नवपाषाण और शहरी क्रांति के बारे में इन्होंने जो है बातें की हैं। अब शहरीकरण को समझा जा सके और अवधारणाएं बनाई जा सके, कहने का मतलब यह है कि अगर आप शहरीकरण को समझना चाहते हैं तो आपको पहले नवपाषाण और शहरी क्रांति के बारे में जानना होगा। तत्पश्चात आपको यह पता चलेगा कि शहरीकरण है क्या, है ना। तो उन्होंने जो है 1950 के अंदर जो है उन्होंने टाउन प्लानिंग रिव्यू में द अर्बन रेवोल्यूशन नाम का एक पेपर है, उसको प्रकाशन के साथ में बड़े ही अकादमिक समुदाय के लिए अपने पथ प्रदर्शक विचारों को परिचय दिया था। यानी कि उन्होंने जो है सबसे पहले जो ये बातें बताई गई हैं वो 1950 के अंदर बताई थी। अब उन्होंने क्रांति शब्द का चुनाव जो है वो क्यों किया है, तो क्रांति शब्द का जो चुनाव है बेटा वो जानबूझकर किया गया है। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि औद्योगिक क्रांति की तुलना में जो है प्रागैतिहास के इन प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों को भी देखा जाए, कि सिर्फ औद्योगिक क्रांति को ही नहीं बल्कि जो शहरी क्रांति है, शहर कैसे आए हैं, शहर किस तरीके से डेवलप हुए हैं, शहर बनने के क्या क्या कारण होते हैं, शहर होता क्या है, इन सबको जानना भी जरूरी है। इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पर शहरी क्रांति बोला है ना, इस वर्ड को यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नवपाषाण की। तो नवपाषाण वाली जो क्रांति है आपकी, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले नवपाषाण वाली क्रांति में नवपाषाण क्रांति के बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका एक ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन तैयार हो जाएगा आपका। तो गार्डन ने बोला है कि नवपाषाण क्रांति जो है, इसकी ये संबंधित है नवपाषाण क्रांति, वो किससे है, इसकी अवधारणा शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से लेकर खेती तक के संक्रमण को दर्शाती है। कहने का मतलब यह है, नवपाषाण क्रांति की जब भी बात की जाएगी तो भैया कोई भी व्यक्ति जो जीवन निर्वाह कर रहा है उस समय, है ना, जीवन निर्वाह, तो अपने जीवन निर्वाह से लेकर जो है वो खेती तक, है ना, जीवन निर्वाह के से लेकर जो है खेती तक के जो संक्रमण को यहाँ पर दर्शाती है नवपाषाण क्रांति। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि जंगली संसाधनों के संचय, संचय का मतलब होगा इकट्ठा करना, है ना, कलेक्ट करना किसी चीज को, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास यहाँ पर हुए हैं। अब आगे हम वही देखेंगे हम, तो शहरी क्रांति ने सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। जब शहरी क्रांति आई तो उसने क्या करा, जो समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं थी और जो प्रथाएं थी उनको जो है बदल कर रख दिया। अब आगे उन्होंने ये भी बोला है कि भैया चाइल्ड बोलते हैं कि शहर ही एकमात्र घटक नहीं है जिसके कारण ये जटिलता है या फिर जटिल समाज है वो अस्तित्व में आया है, बल्कि उसके बारे में अगर उन्होंने बात की है तो आगे जाकर उन्होंने 10 बातें बताई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। उससे पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया हो, मिस्र, चीन, भारत, है ना, मेसो अमेरिका हो या इंडीज हो, इनके क्षेत्रों में भी सबसे पहले शहर और राज्यों का उदय हुआ है। तो अब ये कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर हम वो देख लेते हैं कि एक शहर के 10 लक्षण क्या है। तो सबसे पहला, शहर शब्द का जो है हमारा उपयोग एक सामाजिक संगठन को दर्शाता है, जैसे कि आबादी की एक इकाई जो आकार में बड़ी हो, संगठन में जटिल हो। आपको पता होगा कि शहर का मतलब क्या है, शहर का मतलब है कि जहां पर कुछ हजार लोग रहते हो 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, उसे हम शहर के नाम से घोषित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि जो उन्होंने 10 संक्षिप्त मापदंड दिए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, आकार की दृष्टि से पहले शहर पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले रहे होंगे। ठीक है, पहले की तो बात की जा रही है। दूसरा, शहरी आबादी जो है वो किसी गांव और शहर संरचना और कार्य से अलग होती है।
प्रत्येक उत्पादक यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक और सीमित तकनीकी उपकरणों के साथ में यहाँ पर होने वाले छोटे अधिशेष पर भी कर भुगतान करना पड़ता था। चौथा पॉइंट देखें अगर यहाँ पर तो जो है वास्तुकला शहरों गांवों को अलग करती थी। पांचवा देखें अगर हम यहाँ पर तो पता चलता है कि भाई जो संकेंद्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा जो था कुछ लोगों के हाथों में आ गया जिन्होंने शासक वर्ग का गठन किया। शासक वर्ग के बारे में आपने सुना होगा, मजदूर वर्ग के बारे में आपने सुना होगा, है ना। फिर प्रशासनिक और संचार उद्देश्य और उसके बाद में अंकगणित खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्र इसके अंदर आ गए। और लास्ट आपका जो है अंत में एक राज्य संगठन जो कि अब निवास पर आधारित था, रिश्तेदारी पर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे इसके 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम इसका अगर निष्कर्ष देखते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पर आएगा कि जो हमारे जो चाइल्ड थे जिन्होंने अभी तक जो इतने विद्वानों में जो फेमस रहे हैं उन्होंने इस पे बहुत सारी चर्चा की है, तो उनका क्या प्रतिक्रिया रही है। तो चाइल्ड मॉडल की प्रतिक्रिया, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देखेंगे। चाइल्ड के सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने कई बार प्रक्रियाओं और संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने को बहुत कम प्रयत्न किया है। वो हमेशा से क्या करते रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो प्रक्रियाएं हैं जितनी भी संस्थाएं हैं उन दोनों चीजों को जो है आपस में वो जोड़ना नहीं चाहते, यानी कि उन्होंने बहुत कम प्रयत्न किया है इसके लिए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि शहर चाइल्ड की 10 विषय विशेषताओं को प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भों में एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी, विविधता यानी कि अलग अलग स्थिति को दिखाते हैं। ठीक है, अब पुरातत्वविदों द्वारा किए गए शोध और प्रकाशनों में शहरी क्रांति एक प्रमुख विषय बन गई थी। कि जितने भी पुरातात्विक थे, जितने भी जो लोग थे जिन्होंने जो है प्रकाशन किया, उसके बाद में शहरी क्रांति जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आ गया था। क्लियर है। अब क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम देखें, भाई राजनीति हो, आर्थिक गतिशीलता हो, इसमें जांच में सर्वेक्षण के तरीके हों, ये सब के सब जो है परिवर्तन जो है जबरदस्त परिणाम लेकर आए। और इन दिनों उपग्रह, इमरजेंसी और भू आकृति विज्ञान में प्रकृति के उपयोग के साथ अधिक परिष्कृत किए गए। और शहरी क्रांति की व्याख्या करने के लिए पुरातात्विकों द्वारा नियोजित वैचारिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण में चाइल्ड के लक्षण और भौतिकतावाद परिप्रेक्ष्य महत्व बनाए रखते हैं। यानी कि जो चाइल्ड थे, इनके जो जितने भी इन्होंने 10 लक्षण दिए हैं, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे निष्कर्ष आता है कि इस प्रकार शहरी क्रांति का चाइल्ड मॉडल जो है प्रारंभिक राज्यों और शहरों पर पुरातात्विक साक्ष्य का पहला महत्वपूर्ण संश्लेषण था। यानी कि जो चाइल्ड थे, इन्होंने ही सबसे पहले पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं पुराने, उस पे इन्होंने राज्य और शहरों के बारे में बताया है। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो आपका जो है शहरी क्रांति और नवपाषाण क्रांति के बारे में होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा इस वाले इसमें से, वो हमारा बनेगा यहाँ से, जिसमें हमारे यूनिट नंबर 2 के यूनिट नंबर 1 में ही हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।